आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री से सभी का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में फिनॉल को पहचानें, आइडेंटिफाई फिनॉल इन द फॉलोइंग। यानी आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आपको इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ, ऑप्शन सी है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी फिनॉल क्या होता है, आपका बेंजीन से एल्कोहल जुड़ा हुआ रहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि अर्ध पारागम्य झिल्ली से पराशर क्रिया निकल पाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है विलयन के अणु, दूसरा है विलायक के अणु, तीसरा है जटिल अणु और चौथा है सरल अणु। इसी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, गेट आउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द ऑस्मोसिस। आपका फर्स्ट ऑप्शन मॉलिक्यूल्स है, ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन है, सिंपल आयन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डो संघनन में भाग लेता है। आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ CH3CHO, बी आपका दिया है CH3CHO, सी दिया है C6H5CHO और डी दिया है CH3COCH3। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द एल्डो कंडेंसेशन, यानी CH3CHO, CH3CHO, C6H5CHO, C3। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज क्या है, यानी उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सिबल है, अणु उत्क्रमणीय है यानी इरिवर्सिबल है, और बहुलीकरण है यानी पॉलीमराइजेशन है, और इनमें से कोई नॉन ऑफ दिस। सबसे पहले आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है, अनुकर्मणीय है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होते हैं। यानी इसमें इंग्लिश में दिया इन द फॉलोइंग हुज शेप इज द क्वाड्रिट्रल। यानी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आवर्तसानी के ग्रुप में 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व क्या है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन इन द ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट सॉन्ग, पहला सल्फर, दूसरा सोडियम, थर्ड लोहा यानी आयरन, नाइट्रोजन। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 7 है एलिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या, पाई इन एथिलीन नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी एलिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया 0, ऑप्शन बी में दिया 1, ऑप्शन सी में 2, यानी ऑप्शन डी में 3। यानी एलिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एक्सिबिटेड फेरोमैग्नेटिक। आपका ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का दिया हुआ है CrO2, सेकेंड क्वेश्चन MnO2, थर्ड क्वेश्चन Fe3O4 और डी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डी दिया है B2O5। यानी आपका इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, यानी CrO2। फिर पूछ रहा है कि CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, यानी CNH2 ग्रुप इज कॉल्ड, यानी CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है एमिडो ग्रुप, यानी एमिडो ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 9 के बी ऑप्शन है एमिनो ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी एमिनो ग्रुप और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी कार्बोलो ग्रुप। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का आंसर आपका हो जाएगा एमाइडो ग्रुप, यानी एमाइड इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक, एल्कोहल इज द एन एक्टिव मॉडिफायर। यानी इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या, OH दिया हुआ है, COH दिया हुआ है, और थर्ड में ऑप्शन में CHO दिया हुआ है और इसमें CO दिया है। तो पूछ रहा है एल्कोहल में सक्रिय क्रियामूलक कौन है। आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि
किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, यानी किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम होता है? इसका ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन अभिक्रिया का बेग को कम करता है, अभिक्रिया के बेग को घटाता है, या अभिक्रिया के बेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। और क्वेश्चन नंबर डी का इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को बेग को बढ़ाना एवं घटाना, यानी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर इसी के इंग्लिश में कह रहा है कि कैटलिस्ट इन द एनी रिएक्शन क्या हो जाएगा? और उसका ऑप्शन दिया हुआ है क्या? रिएक्शन डिक्रीज वेलोसिटी, रिएक्शन इंक्रीज वेलोसिटी, फिर द रिएक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वेलोसिटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर ये है इंग्लिश में, यानी क्या करता है कि कैटलिस्ट इन द एनी रिएक्शन में क्या कैटलिस्ट का क्या काम होता है? तो क्या काम रहता है? अभिक्रिया को बेग को घटाना एवं बढ़ाना। क्या होता है? द रिएक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वेलोसिटी। और क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर? इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन में क्या है? ए में आईएन आइडो है, और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी में क्लोरो है, और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी फ्लोरो है, और क्वेश्चन नंबर डी यानी ब्रोमो है। तो आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें का निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर? यानी आपका किसमें क्या हो जाता है? फ्लोरो। फिर क्या ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? आयनिक है यानी आयन है, ससंयोजक यानी कोवलेंट है, आणविक है यानी मॉलिक्यूलर है, और धातु। इसमें से क्या है? आपका ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज द ग्रेफाइट? आपका क्या है? कोवलेंट है। ग्रेफाइट कैसा है? तो आपका कोवलेंट है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर पूछ रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट में आपका एटम्स कितने रहते हैं? यानी परमाणु यानी पिंड केंद्रित इकाई घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 2 होता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज क्या? ऑप्शन घनत्व यानी डेंसिटी, द्रव्यमान मास, क्वथनांक इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट यानी ताप एंड टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बिलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन इज इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन्न करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिफ्यूजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन K2SO4, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन करता है? तो आप क्या के एग्जाम में मार के आइएगा, ऑप्शन इज द राइट यानी K2SO4। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्रवित NaCl में विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। द सब्सटेंस डिपोजिट एट कैथोड ड्यूरिंग एट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। सबसे पहला है क्लोरीन, सोडियम अमलगम यानी सोडियम अमलगम, और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा, आप लोग का होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट इज स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आपका पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो आप सीधा ऑप्शन सी मार के आइएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि मानक ऑक्सीकरण विभव यानी प्लस 0.76 वोल्ट है, तो आपसे पूछा मानक का ऑक्सीकरण विभव, तो यानी प्लस में है तो आप माइनस में आप लिखिए गया माइनस 0.76 वोल्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग का
निम्नांकित प्रकार में व्यक्त होता है तो वेग का यानी के बराबर a2 b इस अभिक्रिया का कोटि क्या हो गया, यानी 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो इसमें कह रहा है कि द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द एक्सप्रेस एज द रेट के a2 प्लस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी। आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, यानी इसको कैसे सॉल्व करें, आर दिया हुआ है हमारे पास a⁻2 और b दिया हुआ है, b कुछ नहीं तो 1, यानी 2 + 1 = क्या होगा 3, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। द माइग्रेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, यानी क्या अपवहन कहलाता है, यानी डायलिसिस कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, पायस कहलाता है, विद्युत संलयन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा आपका विद्युत संलयन। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है। द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ प्रॉफिटेबल कॉल्ड, क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 अयस्क कहलाएगा, खनिज कहलाएगा, धातुमन यानी गैंग, और मिनरल स्लैग गैंग। आपका क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, यानी और कहलाता है। क्या क्या वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद से होता है वह कहलाता है क्या, अयस्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस इज, फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, सेकेंड है कॉपर, थर्ड है सिल्वर, एल्युमिनियम। क्या साइनाइड विधि से क्या होता है, चांदी प्राप्त होता है, यानी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें से कौन सा NH3 नहीं बनाएगा, H2O नहीं बनाएगा, HCl नहीं बनाएगा, HF नहीं बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, HCl। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन, NH3 आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H2O भी बनाएगा, HF भी बनाएगा, तो HCl नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, यानी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज द एसिड। आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालने आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्या कि एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। और क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल क्या है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज HCl, HF, HBr, HI। क्या हो जाएगा, HI। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, HI है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। पहला नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन, दूसरा नियोन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टन, तीसरा हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, और चौथा क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियोन। क्या आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा हीलियम। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।